हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षिता यादव। तो आज के फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में हम सीवीएस का एग्जामिनेशन देखेंगे, जिसमें हम जनरल सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में हम रेडियल पल्स फॉलोड बाय ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकसन एंड ऑस्कल्टेशन करते हैं। एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम पेशेंट की कंसल्ट लेते हैं। राइट साइड पे खड़े होकर हम पेशेंट से पूछेंगे क्या हम आपकी जाँच कर सकते हैं। तो हम इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम चेस्ट एरिया को एक्सपोज करेंगे। देन हम प्रीकॉर्डियम को देखेंगे। सबसे पहले प्रीकॉर्डियम इज ए एरिया ऑफ चेस्ट अंडरलाइंग हार्ट। तो हम प्रीकॉर्डियम की साइज, शेप, सिमेट्री एंड एनी काइंड ऑफ रिट्रैक्शन और बल्जिंग। नॉर्मल कंडीशन में रिट्रैक्शन और बल्जिंग देखने को नहीं मिलती है। ये कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे कि बल्जिंग हमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जैसे कंडीशन में देखने को मिलती है एक्सेट्रा। एंड रिट्रैक्शन हमें फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स में देखने को मिलती है। पल्सेशन आइदर आर्टीरियल पल्सेशन हम देखेंगे और दूसरा हम वेनस पल्सेशन देखेंगे। आर्टीरियल पल्सेशन देखने के लिए हम एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में कैरोटिड आर्टरी के पल्सेशन देखेंगे। देन सेकेंड हम देखते हैं वीनस पल्सेशन, जुगुलर वेन का प्रेशर देखते हैं। इसको हम कैसे मेज़र करते हैं? इसमें हम नॉर्मली जुगुलर वेन, इसमें इंगॉर्जमेंट नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो हम एट द टॉप ऑफ कॉलम ऑफ ब्लड ऐसे लेंगे एंड स्टर्नल एज से हम इसको मेज़र करेंगे। I have examined the subject for CVS function and found no abnormality in inspection of neck vein. No engorgement of internal jugular vein is seen. इम्पल्स देखेंगे, जिसमें हम एपेक्स इम्पल्स देखते हैं इन द एरिया ऑफ प्रीकॉर्डियम। इसमें हम देखते हैं साइट जो कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है 50%। एंड हम रेट देखेंगे। रेट के लिए हम 1 मिनट तक कैलकुलेट करेंगे। देन हम कैरेक्टर देखेंगे। अब सेकेंड पॉइंट हमारा आता है पाल्पेशन, जिसमें हम देखते हैं टेम्परेचर, टेंडरनेस, एपेक्स बीट, थ्रिल्स, एनी अदर पल्सेशन इन एब्डोमेन और एपिगैस्ट्रिक एंड पल्सेशन इन नेक। ठीक है। टेम्परेचर देखने के लिए हम बैक ऑफ द हैंड से देखेंगे। टेंडरनेस के लिए हम टच करके देखेंगे और बोलेंगे पेशेंट को आपको दर्द फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं एपेक्स बीट। एपेक्स बीट को देखने के लिए हम फिफ्थ इंटरकोस्टल को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसका साइड देखेंगे। तो ये हमारी हो गई सेकेंड रिब, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड रिब, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ रिब, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ रिब, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये हमारी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गई। अब इसमें हम एपेक्स बीट देखेंगे। तो सबसे पहले हम पाम रखेंगे, देन अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड, देन हम मिडल फिंगर रखेंगे। I have examined the subject for cardiovascular system and found no abnormality in inspecting and palpating the apex beat. Apex beat was visible in inspection and palpable 1 to 2 cm medial to mid clavicular line in fifth intercostal space. एपेक्स बीट डेफिशिएंट देखने के लिए हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हाथ रखेंगे। देन हम रेडियल पल्स को मेज़र करेंगे। दोनों के बीच में जितने भी पल्स डेफिशिएंट है वो हमारी एपेक्स पल्स डेफिशिएंट होगी। इसके बाद हम देखेंगे पल्सेशन ओवर नेक, जिसके लिए हम ये देख लेंगे। ठीक है। हम देखेंगे थ्रिल्स हार्ट के सभी वॉल्व्स में या एरिया बोल सकते हैं। तो मिट्रल एरिया में हम सबसे पहले देखेंगे। तो मिट्रल एरिया हमारा कहाँ होता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, एरिया ऑफ एपेक्स बीट में, वहाँ हम फील करेंगे। देन इसके बाद हम ट्राइकस्पिड एरिया देखेंगे, जो कि लोअर एंड ऑफ स्टर्नम लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, तो इसे हम पाल्पेट करेंगे। देन इसके बाद हम पल्मोनरी एरिया देखेंगे, जो कि 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम इन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे प्रेजेंट होता है। देन अब हम अयोटिक एरिया देखेंगे। तो एट द जंक्शन ऑफ सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज विद स्टर्नम राइट साइड प्रेजेंट होता है थ्रिल्स। इसके बाद अगर कोई और पल्सेशन एब्डोमेन या एपिगैस्ट्रिक रीजन पे है तो वो भी हम पल्सेशन नोटिस करेंगे। अब हम बॉर्डर ऑफ हार्ट को देखेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले लेफ़्ट बॉर्डर देखेंगे, जो कि एंटीरियर एक्सिलरी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में परकस करेंगे फ्रॉम एंटीरियर एक्सिलरी लाइन से, जहाँ तक हमें रेजोनेंस से डल साउंड नहीं मिलती है। तो ये अब हमें एक इंटरकोस्टल स्पेस ऊपर आना है।
मिड क्लेविकुलर लाइन से सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से परकस करना स्टार्ट करेंगे जब तक हमें लीवर डलनेस नहीं मिलती है। तो हमें यहाँ 6 इंटरकोस्टल स्पेस में लीवर डलनेस मिल रही है, तो हमें एक इंटरकोस्टल स्पेस ऊपर जाना है, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर आ गया। अब हम ऑस्कल्टेशन करेंगे जिसमें हार्ट के डिफरेंट एरिया को हम ऑस्कल्टेट करेंगे। चलिए तो पहले हम मिट्रल एरिया को ऑस्कल्टेट करेंगे। एरिया ऑफ एपेक्स बीट 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। देन हम ट्राइकस्पिड एरिया को ऑस्कल्टेट करेंगे, लोअर एंड ऑफ स्टर्नम। देन पल्मोनरी एरिया जो कि हमारे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम होता है। देन लास्ट हमारा aortic एरिया एट द जंक्शन ऑफ सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज विद sternum. I have auscultated the apex of the subject and found no abnormality in auscultating the apex. The heart sound are normal in intensity and character. No abnormal or additional heart sound were detected, indicating normal function.